कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है 19th ऑफ मार्च और आज संडे भी है। तो आज हम लोग अपना लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्लास 8 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का नेम वगैरह जो होता है उसको डिस्कस करते हैं, डेट वगैरह डालते हैं। तो हम लोग उसी प्रोसीजर पर चलते हैं। फर्स्ट डेट है 19th ऑफ मार्च 2023 and chapter है 6 human resource। ठीक है, तो हमारे चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स का हिंदी में मतलब होता है संसाधन और ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। वही इंसान जो जानवरों की तरह कभी कभी रिएक्ट करता है, वही इंसान जो हमेशा किसी और को कुछ भी बोलकर चला जाता है, वही इंसान जो हमेशा दूसरों को हर्ट करता है, वही इंसान जो हमेशा अपनी हरकतों से नेचर को हर्ट करता है और फिर उसी से इंटरकनेक्टेड भी रहता है। तो ये चीज़ है हमारे चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स। तो हम लोग ह्यूमन को एज अ रिसोर्स की तरफ से देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ह्यूमन रिसोर्स, पहली बात मुझे ये बताओ रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी चीजें, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है, या फिर ऐसी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल फिलहाल में नहीं है, लेकिन अगर हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे तब वो हमारे लिए यूज में आ जाएंगे। जैसे कि हम लोग स्टील को लेते हैं, बेसिकली जब हम कार इंडस्ट्री से किसी स्टील को देखेंगे, बेसिकली प्लेन शीट्स होती हैं, तब हमारे लिए वो हेल्पफुल नहीं होती। लेकिन जब उनकी प्रोसेसिंग होती है, जब वो एल्मीरा बनती है, जब वो डोर्स बनती हैं, जब वो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, निडल बनती है एंड स्वॉर्ड बनती है, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, ये सारी चीज़ें बनती है, तब वो हमारे यूज में आती हैं। तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि ह्यूमन भी रिसोर्स बन सकता है क्या? ह्यूमन का भी यूज करते हैं हम लोग? क्या ह्यूमन की प्रेजेंस का भी यूज किया जाता है? हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल किया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का बेसिकली यही सिंपल मतलब होता है कि हम लोग इंसानों को किस तरीके से यूज कर रहे हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, अब वो वाला मत समझना कि हम इंसानों को यूज कर रहे हैं, आई एम गोइंग इन दैट वे, नो, नॉट दैट वे। जो इंसान, जो ह्यूमंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम देखें, जो हमारे लिए आजकल जो जोमेटो वगैरह जो होता है, जो फूड डिलीवरी वाला सिस्टम होता है, तो जो जोमेटो होता है, पहली बात तो जब भी जो खाना बना रहा है, कौन है वो? शेफ होगा, कुक होगा, वो भी तो एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स है। वहाँ पे खाना बना रहा है, अगर वहाँ पे खाना नहीं बनाएगा तो हम लोग ऑर्डर कैसे कर पाएंगे? दूसरी चीज, जो वहाँ के जो वहाँ पे डिलीवरी कर रहा है उस रेस्टोरेंट से हमारे घर तक, वो भी तो ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी तो ह्यूमन है। तो हमने क्या किया, उस ह्यूमन को हमने यूज किया। और मैंने क्या बताया, हम कोई भी चीज जब यूज करते हैं उसको रिसोर्स कहा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो काफी ज्यादा वास्ट, अगर हम देखा जाए तो काफी ज्यादा वास्ट इसका जो सिनेरियो है वो देखा जाए, क्योंकि ह्यूमन ही है एक चीज ऐसी जिसने, जब वो अर्थ पे आया तब उसने चीजों को यूटिलाइज करना प्रॉपर स्टार्ट किया। अगर सोचो ह्यूमंस नहीं होते, मतलब हमारी कोचिंग में कल चीज डिस्कस की जा रही थी कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमने वर्ल्ड में या फिर दुनिया में चेंज चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि धरती पे से इंसान ही गायब हो जाए। तो अगर हम उनके एक्सपेक्ट में देखें, किनके एक्सपेक्ट में, अगर हम अर्थ के एक्सपेक्ट में देखें कि अर्थ चाहती है कि मुझे सुंदर बनाओ, मुझ में और ग्रीनरी लगाओ, तो वो भी ये नहीं चाहेगी कि तुम बिल्कुल मतलब ह्यूमंस को हटा दो और सिर्फ ग्रीनरी हर जगह किंग कोबरा तुम्हें दिखाई दे, हर जगह पाइथन दिखाई दे, हर जगह सांप, चीते, बिच्छू वगैरह ये छोटे छोटे जानवर दिखाई दे। अर्थ खुद भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अर्थ जो है हम लोगों से प्यार करती है, हम लोगों से भी प्यार करती है और वो अपने आप से भी प्यार करती है। ठीक है, तो अर्थ खुद चाहेगी कि बैलेंस बना रहे, मतलब मेरे लिए ग्रीनरी जितनी इंपॉर्टेंट है उतने ही ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कर सकते कि ह्यूमंस को अर्थ से हटाई दे। अब वो जो शिव जी का तांडव होता है, हमने जो माइथोलॉजी में सुना है कि ऐसा होगा कि शिव जी तांडव करेंगे एंड वट एवर जो ब्रह्मांड है, जो दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, दैट इज अ अलग प्रोस्पेक्ट। ओके, वो अलग चीज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज इसी तरीके से चलता है कि हम लोग ह्यूमन को कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर अर्थ के एस्पेक्ट में देखें तो अर्थ भी एक तरीके से ह्यूमन को यूज कर रही है। कैसे यूज कर रही है? क्योंकि अर्थ को कहीं ना कहीं, मतलब हमारे लोकेशन में नहीं, अर्थ को कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल बनाने में, मोर ब्यूटीफुल बनाने में कहीं ना कहीं ह्यूमंस का भी हाथ होता है। क्योंकि तुम ही देखो,
कुछ कुछ जो जगहें होती है जैसे पेड़ वगैरह, जंगल वगैरह, मतलब जंगल को छोड़ दो, जंगल के आसपास तो ह्यूमंस का इतना ज्यादा आना जाना नहीं, लेकिन जो वैसे एरिया है जहाँ पे हाँ ग्रीनरी है लेकिन लोग भी रहते हैं, तो वहाँ के एरिया को साफ रखने का काम, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ उनका वेस्ट मटेरियल गिरता रहता है, पेड़ पत्ती पौधे सॉरी पत्तियां वगैरह रोड पे गिरती रहती हैं, तो उनको साफ करने का काम कौन करता है? ह्यूमंस करती है, साथ ही साथ में नेचर भी करती है। वाइंड, हवा क्या करती है? गंदगी को, जो पेड़ पत्ते होते हैं वो हटाने का काम करती है, देखा जाए, क्योंकि एक इंसान का अलग अलग रोल होता है। जैसे मैं हूँ, मैं किसी के लिए बेटी हूँ, किसी के लिए बहन हूँ, किसी के लिए फ्रेंड भी हो सकती हूँ, मतलब हूँ ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें, हर एक इंसान का अलग अलग रेस्पेक्ट होता है, हर एस्पेक्ट होता है, हर एक इंसान के अलग अलग रिलेशन होते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ एक ही होता है। तो ऐसे ही नेचर के भी अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन है नेचर एक ही। लेकिन हवा क्या करती है? हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है, जबकि साथ साथ में हमें कूल भी रखती है, साथ साथ में वो क्या करती है? अपनी अर्थ की सफाई भी करती है। तो ये चीजें होती हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि हम ह्यूमंस को हटा ही दें, बिल्कुल नो। अगर ह्यूमंस को हटा देंगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है चीजों का, जो आजकल हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले के टाइम पे सिर्फ ग्रीनरी थी, इसके बाद ह्यूमंस आए, तो क्या हुआ? आप थोड़ा बहुत जहाँ पे कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ, चीजें ग्रो हुई, लेकिन ये अब हम लोग नेचर को साइड करें, तो ये भी चीज अच्छी नहीं है, हर चीज बैलेंस में आनी चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स में यही बता रखा है हमें कि हम चीजों को कैसे यूटिलाइज करें, हम ह्यूमंस कैसे यूटिलाइज करें और उसको सस्टेन करें कि वो फ्यूचर के लिए भी यूज में रहे। तो हम लोग इसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को सबसे पहले, ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कि ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, क्योंकि अगर कोई बंदा एजुकेटेड होगा ना, तो वो एक अपने आप पे रिसोर्स होगा। सोचो, देखो, आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप गांव, मान लो गांव नहीं कह सकते हम, अगर हम किसी ऐसे ग्रुप में रहते हैं, मतलब जैसे आंटियों वगैरह का ग्रुप होता है, अगर वो बेसिकली जो सारे मतलब आज सिर्फ अभी तक की जो जनरेशन है वो बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा, और वो भी गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब मोस्टली मैं देखती हूँ सारे अंकल आंटी गांव से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन तो उनके पास क्या है? एजुकेशन की जो चीज है, मतलब एजुकेशन है वो थोड़ी लो है, हम ये नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे एजुकेशन नहीं दी जाती थी मोस्टली गर्ल्स को। तो अगर हम ऐसे ग्रुप में बैठे, ठीक है, और अगर हम ऐसे ग्रुप में बैठे कि जो हमारे टाइप, मतलब जो हमारे जनरेशन है जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन जो होगा वो, मतलब 100 में से देखा जाए तो मैं कह सकती हूँ 90 जो लोग हैं वो पढ़े लिखे आजकल के टाइम पे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रुप में बैठे और उस ग्रुप में बैठे तो क्या होगा? देखो सुनो, मैंने खुद ये चीज एनालाइज की है। अगर मैं ऐसे ग्रुप में बैठूं, मतलब मैं जब भी आंटी वगैरह के साथ जाती हूँ, तो आंटी वगैरह की थिंकिंग क्या होती है, मतलब जो भी चीज हमें दिख रही है, जो भी चीज हमें मिल रही है रोड पे पड़ी हुई, तो वो क्या करती है, तो ग्रैब करके अपने पास रख लेती है। ठीक है, जबकि जो अगर हम इस जनरेशन में जाए, जो एजुकेटेड जनरेशन है, वो क्या करती है, वो एक बार को सोचेगी कि नहीं, हमें क्या करना है, उस चीज को जिसकी है, अगर हमें मिली है तो हमें अपने पास ही रखनी। हाँ, हमें किसी ऐसी चीज जगह इंसान के पास पहुंचना, या तो वो उसका मालिक हो, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जिस जगह से उस इंसान को वो चीज मिल सके। ठीक है, क्योंकि ऐसे हो चुका है हमारे यहाँ पे, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे ना कुछ चीजें थी किसी पर्सन की, हमारे यहाँ पे वो खो चुकी थी, मतलब कह सकते हैं कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो फिर ऐसा हुआ कि वो मतलब बाद में मिल गई, क्योंकि वो किसी दूसरे एजुकेटेड पीपल के पास ही पहुंच गए थे। लेकिन अगर मान लो वो ऐसे इंसान के पास पहुंचते जिसके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो क्या करता, उसको फाड़ के फेंक देता। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग खुद एनालाइज करते हैं। जैसे कि हम लोग कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो बैग्स होते हैं कोचिंग के बाहर टांग देते हैं, मतलब एक कह सकते हैं कोचिंग जो हमारा रूम है उसके बाहर टांग देते हैं, लेकिन वहां से एक भी चीज हमारी मिस नहीं होती, मतलब कोई भी हमारे बैग में हाथ नहीं डालता। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन है, सिर्फ शिक्षा है। तो शिक्षा हमें नैतिक मूल्य सिखाती है, हमें नैतिक कर्तव्य सिखाती है। ठीक है, इस वजह से वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा बंदा ऐसे, अगर हम ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे जो पीपल होते हैं जो मोर एजुकेटेड नहीं होते, सिर्फ अपने काम करने के लिए आते, तो वहां पे अगर हम कोई चीज टांगेंगे तो मुझे नहीं लगता वहां पे वो सेफ रह पाएगी। ठीक है, तो एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ह्यूमन को रिसोर्स बनाने का। ठीक है, दूसरी चीज एजुकेशन होगी, दूसरी चीज एजुकेशन के बाद स्किल। ठीक है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे जो आज जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें क्या है, मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 और मतलब बेमतलब की, उसमें कोई स्किलिंग चीज हमें सिखाई नहीं जाती। अब जो इंजीनियर है भाई साहब, वो इंजीनियरिंग करके भी बैठा हुआ है और वो कर क्या रहा है, वो सिर्फ काम कर रहा है जोमेटो में, वो काम कर रहा है फूड डिलीवरी सिस्टम में। सो इज दैट गुड? नो गाइज, दिस इज नॉट गुड, दिस इज इवन नॉट फेयर विद द पर्सन हु जस्ट स्पेंड द मनी।
ठीक है, उसने अपनी पूरी मनी खर्च कर दी, हो सकता है उसका घर, उसके जो खेत वगैरह है वो उसको गिरवी रख के उनके पैसे आए हो ताकि अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ा दे, फिर उसको अच्छी जॉब लग जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल जो नॉलेज होती है, स्किलेबल नॉलेज होती है, वो नहीं दी जाती। सिर्फ नॉलेज, थेरोटिकल नॉलेज दी जाती है, बस उसको करके छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ होती है हमारी इंडिया में। और ये भी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से जो एग्जाम्स होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है। तो जो लोग होते हैं उसको देने में कभी कभी असक्षम होते हैं, और कभी कभी दे भी देते हैं तो क्या होता है कि वो क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि हायर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ होती है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम नॉलेज को एक बार को स्किप भी कर दें ना, तो हमें स्किल दूसरे बंदे को सिखानी चाहिए। वो होती है ना, वो गंजे को कंघी बेचने वाली बात, वो चीज़ मतलब सब में होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि हाँ, अगर मेरे पास ये चीज़ कल को नहीं रही तो मैं दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अपने अंदर स्किल डेवलप हमें करनी चाहिए। जैसे खाली टाइम में हम कुछ अपनी स्किल डेवलप करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए। कौन सी? हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ? अब मान लो हमारे यहाँ पे पहले क्या था, 90s के टाइम पे क्या था, हमारे यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी थी, जो हेल्थ सेंटर थे वो बहुत ही कम थे। हॉस्पिटल में जो चार्जेस लगते थे वो काफी ज्यादा लगते थे। इस वजह से जो हमारे इंडिया का जो डेथ रेट था, डेथ रेट जो था, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, आपके चैप्टर में दे रखा है। तो जो हमारे यहाँ का जो डेथ रेट था वो काफी ज्यादा था। मतलब लोग बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाते थे। उनकी जो एज थी ना, आप यकीन नहीं करोगे, हमारी इंडिया में जो कह सकते हैं लाइफ स्पैन था, लाइफ स्पैन मतलब लोगों के जीने का जो लाइफ स्पैन था सिर्फ 30 था एक टाइम पे। कब? 1804 में। मतलब जो हमारे में बंगाल कह सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर रूल था उस टाइम पे, मतलब 30, 35, 40 सिर्फ इतना ही इंसान जीता था। लेकिन आज के टाइम पे 75, 60 ये नॉर्मल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है। अब जो कोई इंसान अगर ज्यादा दिनों तक हमारी पृथ्वी पर रहेगा तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी अर्थ में, उसका जो सेक्रीफाइस है हमारी अर्थ में, वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? मान लो अगर आइंस्टाइन और न्यूटन जी थे, अगर वो अर्थ पे अभी तक रहते तो उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता, जो हमारी साइंस में जो डेवलपमेंट होती है वो कितनी सालों मतलब अभी तक चलती रहती। लेकिन अब क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई, फिर आगे जो लोग आएंगे वो करेंगे, लेकिन क्या पता उनके अंदर इतनी स्किल ना हो, ठीक है। ये भी सकते हो कि उनसे ज्यादा स्किलेबल पर्सन हो। तो ये चीज होती है कि मतलब ये तो होना चाहिए, किसी का लाइफ स्पैन कम से कम 80 to 90 ईयर्स तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई एबल पर्सन है जो अपनी स्किल्स शेयर कर रहा है, जो दूसरों को एंटरप्रेन्योर बना रहा है, जो दूसरों को मतलब हमारे इंडिया के लिए कह सकते हैं, जो अपनी कंट्री के लिए अच्छा कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं, अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो मतलब काफी अच्छा है, रिसर्च करने में काफी अच्छा है, कि जैसे अब्दुल कलाम आजाद सर जी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रॉकेट्स वगैरह लॉन्चिंग करना स्टार्ट किया था। तो ऐसी चीजें जो होती है मतलब काफी ज्यादा होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ उनके माइंड की स्किल पे ही तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो किसी भी ह्यूमन को रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन, स्किल, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारी चीजें क्या होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। अब इसमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। यार जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था ना फैमिली का, कि मेरे घर वाले घर के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मुझे पता होना चाहिए। तो ये चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ओनली 3/4 जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो ओनली 3/4 पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में लाई करती है। कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया और अफ्रीका, ठीक है। ये है पॉपुलेशन का, कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे पॉपुलेशन का जो वितरण है वो यही है, एशिया और अफ्रीका। 3/4 जो पॉपुलेशन है सिर्फ यहाँ पे लाई करती है, ठीक है। बाकी जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है जिनके यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, चाइना, इंडिया, मतलब बेसिकली एशिया की कंट्रीज होंगी, चाइना, इंडिया, जापान, है ना, इंडोनेशिया एंड उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज आएंगी, उसके बाद यूएसए आएगा, उसके बाद यूरोप आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट डालती हैं। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक दे रखा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब बेसिकली कुछ नहीं होता। डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोगों का घर है, ठीक है, और कितने लोग किराए पे रह रहे हैं। मतलब इतना कुछ नहीं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं उसको बोलते हैं वहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर, सिंपली ये भी 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ये घर है, एक ये घर है, एक ये घर है और एक ये घर है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 12 घर है। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डेंसिटी कितनी है और यहाँ पे डेंसिटी कितनी है। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, 4 स्क्वायर किलोमीटर, 4 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 4 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 12 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी वाली जो लैंड है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मतलब हर चीज का प्रेशर। यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, यहाँ पे लोग ज्यादा होंगे, यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बीमारियां ज्यादा लगेंगी, क्योंकि जब यहाँ से जो वैसी बीमारियां होती हैं जो कैसी होती है, कंटामिनेटेड होती है, मतलब एक से दूसरे में पहुंचने वाली होती हैं। तो यहाँ पे अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड होगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी की ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लोग इफेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे पानी की खपत ज्यादा होगी, यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, पेड़ पौधे कम होंगे क्योंकि रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पॉल्यूशन कम होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग कम रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या उग जाएगी, अपने आप ही वनस्पति उग जाएगी, क्योंकि नेचर अपने आप को क्या करती है, अपने आप को वो कह सकते हैं ना, अपने आप को रिसाइकल कर सकती है या अपने आप को वो हील करती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो मतलब हम इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जिस भी एरिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम होगी। ठीक है, और वो उसकी जो चीजें होंगी हमेशा क्या होंगी, या तो हमेशा प्योर होंगी। लेकिन जिस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उसकी जो चीज होगी बेसिकली वो हमेशा कम रहेगी। और हम लेकिन ये नहीं है सिर्फ एक एक्सपेक्ट में देखेंगे, अब हम दूसरे एक्सपेक्ट में देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो माइंड है, मतलब जो टैलेंट एक तरीके से कह सकते हैं, स्किल एक तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे उसकी कमी होगी क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे माइंड और टैलेंट और स्किल्स हमें ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। तो हम मतलब ऐसे नहीं है कि अगर किसी एक चीज का हमें नुकसान दिख रहा है तो उस चीज का फायदा कभी नहीं होगा। हमेशा ये होता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं, आपको थोड़ा माइंड लगा के सोचना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ हमारी कंट्री में, इंडिया में एक ऐसे ही कह सकते हैं कमिटी बनाई गई। ठीक है, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किस लिए बनाई गई थी, ताकि इंसानों में स्किल को सीखने की इच्छा को जागरूक किया जाए। ठीक है, उनको अवेयर किया जाए कि वो कैसी कैसी स्किल्स और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। अब स्किल का मतलब ये मत समझना कि तुम स्किल सिर्फ वही होती है, एक्टिंग स्किल्स होती है, सिंगिंग स्किल्स होती है। नो, स्किल्स वो भी हो सकती है कि तुम किसी बंदे को ये सिखा रहे हो कि किसी घर को अच्छे से कैसे पेंट करना है, दैट इज ऑल्सो स्किल। क्योंकि अगर वो अपने काम में अच्छा रहेगा ना तो उसके पास जो रिस्पॉन्स है, तो उसके पास जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कोई बंदा है वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहा है, वो पेंट भी कर रहा है, वो घर भी बना रहा है, तो वो बंदा कैसा होगा, वो अपने किसी एक काम में निपुण नहीं होगा। ठीक है, तो स्किलिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमें किसी एक स्किल पे ऐसे फोकस करना है कि उसमें हमें कोई बीट ना कर पाए, कोई कितना भी टैलेंटेड बंदा है उसमें कोई बीट ना कर पाए। तो ये होती है स्किलिंग करनी, ये होती है स्किल डेवलप करना अपने आप में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें ये दे रखा है कि हाँ, अगर हम अपने इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें, जो डेंसिटी है हमारे यहाँ की, जो अरुणाचल प्रदेश की जो डेंसिटी है, जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी जो डेंसिटी सबसे कम है, जबकि जो दिल्ली की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। मतलब डेंसिटी दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 1300 लोग रहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है 1000 और 1300 के बीच में ही लोग रहते हैं सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 381 लोग रहते हैं। सोचो कितना ज्यादा एग्जॉस्टेड है दिल्ली, फिर भी, है ना। तो ये चीज है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर्स सबसे पहले डिपेंड करता है
जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे, ठीक है। अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब जहाँ पे प्लेन होगा, ठीक है, मैदान होगा, जैसे गंगा यमुना प्लेन्स, ठीक है, गंगा यमुना प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है, और चाइना में हुआंगहू प्लेन्स, तो यूएसए में कैलिफोर्नियन की जो कॉटन ब्लेंड बेल्ट है जो नीचे वाली, वहां पे जो प्लेन्स है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब उनको जो एक बात को जो टेरेन है, मतलब जो लैंड है वो प्लेन मिलती है, वो अपने घर इजीली कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, उनको वाटर इजीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। और नदी के अगर पास रहेंगे तो मतलब आजकल के टाइम पे नदी वगैरह इतना मैटर नहीं करता, लेकिन पहले के टाइम पे करता था, क्योंकि आजकल तो समर वगैरह और होल वगैरह कर सकते हैं, तो अंदर से वाटर आराम से निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ है। और मतलब ऐसी जगह पे रहना लोग पसंद करते हैं जहाँ का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे, मतलब ज़्यादा नीचे ना हो और ज़्यादा ऊपर भी ना हो, क्योंकि ऊपर रहेगा ज़्यादा तो बाढ़ के टाइम में दिक्कत रहती है। तो कुछ ऐसे ही एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, और साथ में उसका वेदर और जो क्लाइमेट ना ज़्यादा हार्श होना चाहिए, ना ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, मीडियम कह सकते हैं, मॉडरेट रहना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कल लाइट चली गई थी, इस वजह से हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट या टुडे विल कंटिन्यू आर्ट्स विद आवर चैप्टर। तो हम लोग थे कि जो पॉपुलेशन, मतलब जो फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेदर जो है, क्लाइमेट जो है, टेरेन जो है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें इनके साथ साथ, जैसे कि वहाँ पे इंडस्ट्री कितनी डेवलप हो रही है, इंडस्ट्री हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब इंडस्ट्रीज कैसे कैसे डेवलप हो रही है, वहाँ पे कोल इंडस्ट्री, मतलब कैसी इंडस्ट्रीज है जहाँ जिससे लोगों को, अगर उसके पास रहेंगे तो लोगों को क्या मिल सके, उससे वर्क मिल सके। देखो, एक तरफ इंडस्ट्री से हमें खतरा भी है, क्योंकि अगर पास में इंडस्ट्रीज होंगी हमारे, तो पोल्यूशन का लेवल जो होगा वो हाई, मतलब कह सकते हैं कि अपने हाई लेवल पे होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग इंसानों को एक तरीके से देखें कि उनको खाने के लिए मुझे कुछ चाहिए, उनको रहने के लिए, उनको जीने के लिए कुछ ना कुछ पैसों की नीड होनी चाहिए, तो उसकी चीज के लिए उनको पैसे की जरूरत है, ठीक है। और उस चीज के लिए अगर वो दूर रहेंगे उस इंडस्ट्री से, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है वो सोचो कितना ज्यादा लगता है। हम ही लोग यहाँ पे रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ कश्मीरी गेट तक जाने का जो हमारा फेयर है वो 50 रुपीज है, मतलब 50 रुपए में हम लोग सिर्फ अपनी दिल्ली एनसीआर से मेन दिल्ली, जो ओल्ड दिल्ली है, उसमें एंटर कर पाते हैं। सोचो हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो कितना ज्यादा है ना। तो इस वजह से लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग उस एरिया के पास में ही रहे जाके जहाँ पे इंडस्ट्री और जहाँ पे हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर्स है, जैसे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि कुछ कल्चरल या फिर कुछ रिलीजियस सिटीज होती हैं, जैसे कि हम हमारे इंडिया में कौन कौन सी है, देखो। तो हम डिस्कस करें कल्चर के बारे में, तो कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जिनको रिलीजियस फैक्टर्स भी कहते हैं, तो उनके आसपास जो पॉपुलेशन होती है ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में अगर तुम लोग देखोगे तो अयोध्या, बनारस और ये वाला इलाहाबाद, ये वाला जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कल्चरल या फिर रिलीजियस एस्पेक्ट से काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है। इस वजह से जो वहाँ पे जो टूरिस्ट है वो ज्यादा आते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मंदिर वगैरह तो दर्शन करने जाते हैं। तो ये चीज है, जैसे कि सऊदी अरेबिया में हज करने के लिए जाते हैं मुसलमान जो लोग होते हैं। इजराइल में, जेरूसलम में जो जूइश लोग होते हैं, यहूदी लोग होते हैं, वो अपना वहाँ पे उनका धर्म स्थल है, ठीक है। हम लोगों का यहाँ बनारस और इलाहाबाद के आसपास है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, रिलीजियस जो प्लेस हो जाते हैं, वहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन अपने आप ग्रो करने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर मान लो अपनी कंट्री के जो टूरिस्ट है, मतलब किसी और स्टेट से जो बंदा किसी और स्टेट में जा रहा है, तो उसका जो सारा खर्चा होगा, सारा एक्सपेंस होगा, वो क्या करेगा, वहीं पे जाके खर्च करेगा। अगर सोचो वो दूसरी कंट्री से आ रहा है, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आ रहा है, तो वहां का जो एक्सपेंस होगा वो कहाँ खर्च करेगा, वो सारे उसी एरिया में खर्च करेगा। इस वजह से जो वहाँ पे इकोनॉमिक सोर्स होता है एक तरीके से डेवलप हो जाता है। और ये कह भी सकता है कि हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है, टूरिज्म जो सेक्टर है हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के लिए मतलब फॉरेन से काफी ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं। और हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म मतलब हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, मेडिकल फैसिलिटीज है, वो काफी सस्ती है अदर कंट्रीज के मुकाबले। इस वजह से इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म है वो बहुत ही हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। तो ये चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स, अब हम लोग देखेंगे कुछ सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ऑफकोर्स सोशल फैक्टर मेजर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास बंगला है, ठीक है,
और तुम ऐसी जगह पे रहते हो, तुम्हारा बंगला ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब वो एरिया बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पे सिर्फ चोर डकैत ये सारे लोग रहते हैं। और दूसरी जगह तुम्हारा एक सिर्फ छोटा सा घर है, छोटा भी नहीं मतलब उतना है कि तुम्हारी फैमिली उतने में अच्छे से एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो लेकिन वो घर कहाँ पर है, वो घर है ऐसे एरिया में जहाँ पे सेफ्टी है, ठीक है, काफी लोग भी रहते हैं, तुम्हारे पास सोसाइटी है और तुम्हारे पास अच्छी फैसिलिटीज है, मतलब तुम्हें कह सकते हैं नेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तुम्हें कह सकते हैं वाटर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो तुम कौन से एरिया में रहना पसंद करोगे, उसी एरिया में रहना पसंद करोगे जिस एरिया में तुम्हें ये सारी चीजें मिल रही हैं। हालांकि इस वाले एरिया में भी मिल रही थी लेकिन तुम्हारे पास सेफ्टी नहीं थी। सेफ्टी सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसी भी एरिया को या किसी भी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है। तो ये कुछ सोशल फैक्टर्स थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है हमें कैसे पता लगता है, कुछ तो चीजें होंगी, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ इतनी पॉपुलेशन बढ़ी, इतनी पॉपुलेशन बढ़ी। हाँ तो हमें कुछ चीजों से पता चलता है, उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे से पहले है बर्थ रेट, ठीक है, और डेथ रेट, इनको हमें डिस्कस करना पड़ेगा पहले। तो बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, मतलब कितने बच्चों ने जन्म लिया 1000 बच्चों के ऊपर पूरे एक पर्टिकुलर टाइम में। अब एक पर्टिकुलर टाइम एक साल भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ एक महीना भी हो सकता है, ठीक है। तो 1000 बच्चों में, 1000 जीवित बच्चों में मतलब टोटल बच्चे मान लो 1000 जन्म लिया, लेकिन उनमें से कितने बच्चे जो है वो लाइव है, मतलब बचे हुए हैं। जैसे कि मान लो सिर्फ 1000 बच्चों ने जन्म लिया और बचे कितने, सिर्फ 999 बच्चे, मतलब एक बच्चा जो था, जो उसकी जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा वीक थी, इस वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं बर्थ रेट। जबकि डेथ रेट क्या होता है, जैसे कि 1000 में से हमारे यहाँ पे कितना बच्चा मरा था, सिर्फ मतलब उसकी डेथ हुई थी एक बच्चे की, तो उसको बोलेंगे डेथ रेट। मतलब 1000 बच्चों में से किसको बेस किसको माना जाता है, 1000 को माना जाता है दोनों केसेस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट या बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, मुझे एक बात बताओ। डेथ रेट तो कभी बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा बर्थ रेट ही बड़ा होगा। तो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड चेंज इन पॉपुलेशन। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, चलो चीज करते हैं, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं कि तुम्हारे पास 10 रुपए थे, ठीक है, और मैंने तुमसे 2 रुपए ले लिए, ठीक है, 10 रुपए थे और मैंने कहा मेरे को 2 रुपए दे दो, मेरे को टॉफी खानी है, मेरा बहुत मन कर रहा है क्योंकि मेरे को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। तो 10 रुपए थे किसी के पास, मैंने उसको 2 रुपए ले लिए, मैंने कहा यार दे दो मेरे को, तो उसने मेरे को दे दिए। अब मैं उससे पूछूं कि तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, तुम्हारी जो पॉकेट मनी थी उसमें कितना चेंज आया, तो ऐसे तो पता लगेगा, हम माइनस करके देखेंगे ना, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो उसको कैसे पता लगेगा, उसको पता लगेगा माइनस करके कि हाँ मेरी पॉकेट मनी में 2 रुपए का चेंज आया और मेरे पास कितने रुपए हैं, 8 रुपए हैं। इस वजह से हमने चेंज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या किया, डेथ रेट में से बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और चीजें इसमें डिस्कस करनी है, जैसे कि माइग्रेशन क्या होता है। अब माइग्रेशन के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं या फिर कुछ टाइप होते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। सबसे पहले तो माइग्रेशन समझो, माइग्रेशन क्या होता है। देखो माइग्रेशन, वो माइग्रेन मत समझना, माइग्रेन क्या होता है, जो ब्रेन कैंसर होता है उसको बोलते हैं माइग्रेन, बट दैट्स नॉट माइग्रेन, दैट इज दिस इज माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी इंसान किसी अपने प्लेस को छोड़ के किसी और प्लेस पर जाता है। अब वो ये भी हो सकता है कि वो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के मतलब किसी और स्टेट में जा रहा हो, या फिर मान लीजिए कि कोई यूपी में रहता है, ठीक है, वो वहां से छोड़ के दिल्ली में जा रहा हो, किस चीज के लिए, अच्छी बेटर जॉब के लिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, अच्छी नॉलेज के लिए, अच्छी स्टडीज के लिए, तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब माइग्रेशन मतलब एक इंसान का दूसरी जगह जाना, ठीक है। अब माइग्रेशन के 2 टाइप उन्होंने दे रखे हैं, एक होता है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन का मतलब होता है, जैसे हम अपनी कंट्री के एस्पेक्ट में लेते हैं, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जब कोई बंदा आ रहा है तो उसको बोलेंगे इमिग्रेशन, मतलब कोई बाहर से हमारी कंट्री में रहने को आ रहा है, ठीक है। जबकि एमिग्रेशन क्या होता है, एमिग्रेशन का मतलब होता है जब हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में, दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं। जैसे कि कनाडा का एग्जांपल लो, जो हमारी कंट्री का एग्जांपल लो, जैसे कि हमारी कंट्री में जो कनाडा है, उसमें जो हमारे यहाँ के जो पंजाबी लोग हैं बेसिकली वो क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो
जो हमारे यहाँ के जो मोस्टली पंजाबी लोग हैं वो कहाँ पे जाके बसना चाहते हैं, वो जाके रहना चाहते हैं कनाडा में। और इसी वजह से ये जो खालिस्तान वाला जो मुद्दा उठता है वो इसी वजह से उठता है, क्योंकि जो कनाडा में जो पंजाबी लोग रहते हैं वो क्या करता है, वो ये कहते हैं कि तुम लोगों ने मुस्लिम्स को भी अलग रीजन दे दिया, हिंदुओं को भी अलग रीजन दे दिया, नाउ वी ऑल्सो वांट अ डिफरेंट प्लेस, जिसकी वजह से हम अपने प्लेस को जान सके या फिर उसमें सिर्फ हमारे ही लोग रह सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। और जो कैनेडियन गवर्नमेंट है कभी कभी इसमें हेल्प भी करती है, जो वहाँ पे जो पंजाबी लोग रहते हैं कनाडा में। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी और के कंट्री के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये तो कुछ कह सकते हैं पब्लिक अफेयर्स, और ये भी कह सकते हैं करंट अफेयर्स, या फिर जो इंटरनेशनल अफेयर्स होता है उसके बारे में था। हम लोग इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, माइग्रेशन के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कुछ कंट्रीज के एग्जांपल दे रखे हैं माइग्रेशन और इमिग्रेशन के बेस पे। सुडान एक कंट्री है जो अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा इमिग्रेशन देखने को मिलता है। जबकि जो केन्या है, केन्या में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलता है। पॉपुलेशन चेंज मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज देखने का मैंने आपको क्या मेथड बताया, डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। अब हमको दे रखा है इन्होंने पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन में अच्छे, सुंदर और मतलब लंबे लंबे लोग रह रहे हैं, या पॉपुलेशन में मतलब छोटे और छोटे कह सकते हैं, उनके बाल भी छोटे हैं, उनकी जो कह सकते हैं हाइट भी छोटी है, ठीक है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। मतलब कुछ ऐसे इनको कंपोजिशन बोल सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में किस तरीके के लोग रह रहे हैं। बेसिकली आपके बुक में सिर्फ दो बेसों पे दे रखा है उन्होंने, एज के बेस पे और सेक्स के बेस पे। तो इनके बेस पे इन्होंने कुछ पिरामिड, उन पिरामिड को क्या मतलब कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका पिरामिड बनाया जाता है। तो उसके पिरामिड को, उसका नाम क्या है बेसिकली, एज सेक्स पिरामिड। तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो पहला पिरामिड देखते हैं, पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो 3 तरीके के पिरामिड होता है। पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं, या फिर ठीक है। पहला है एक्सपेंसिव, ठीक है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, और तीसरा है दूसरा है कंस्ट्रक्टिव और तीसरा है स्टेशनरी, ठीक है। अब हमारे अगर इंडिया की रेस्पेक्ट में देखोगे तो हमारा जो अभी ग्राफ है वो है एक्सपेंसिव, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर देखो जो ग्रोथ अगर इस टाइप में है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे तुम्हारी पॉपुलेशन लिखी जाती है, यहाँ पे लिखा जाता है एज, ठीक है। जैसे 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, तो यहाँ पे एज लिखी जाती है, जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन लिखी जाती है, ठीक है, मेल और फीमेल की, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं एक्सपेंसिव को, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करें एक्सपेंसिव, ठीक है। एक्सपेंसिव में कैसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे एज लिखी सॉरी यहाँ पे मेल और फीमेल कॉम्पोजिशन होता है, यहाँ पे होता है एज, ठीक है, 0 से 5, 5 to 10 और आगे आगे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अगर यहाँ का जो ग्राफ है सबसे पहले अगर ऐसा जा रहा है, मतलब इसमें जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, जबकि जो यहाँ पे 60 और 65 वाले लोग आएंगे, जबकि जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती जा रही है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव ग्राफ ऑफ एज ऑफ पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जबकि इसका अगर हम कंस्ट्रक्टिव देखें तो कंस्ट्रक्टिव थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे डिफरेंट है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जैसे कि ये है, यहाँ पे ऑफ कोर्स मेल फीमेल होंगे, यहाँ पे एजेस होंगी, यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10, ठीक है, 10 to 15 और यहाँ पे 60 to 65 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करने के बाद करी फिर क्या हुआ, यहाँ पे स्टेबल हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये इंक्रीज हुई। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखा जाता है कि मतलब पहले तो चाइल्ड जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई, फिर बीच की जो पॉपुलेशन है, मतलब कि यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या रह गई, वो कम रह गई, ठीक है। वो उसकी जो ग्रोथ हुई वो कम हुई यहाँ पे, जबकि जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बढ़ी और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बढ़ी। तो जो
ओल्ड एज और जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, सोचो ये हमेशा डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है किसके ऊपर, यंग के ऊपर। अगर तो ऐसी कंडीशन किसी भी कंट्रीज में आती तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इस कंडीशन को हैंडल करना, ठीक है। तो ये चीज है। और हालांकि अगर हम देखें तो हमारी कंट्री कहीं ना कहीं इस वाली कंडीशन में आने वाली है आगे वाली एज में, क्योंकि जो आजकल की जो एजुकेटेड फैमिली है दे डोंट वांट मोर देन 2 चिल्ड्रन, क्योंकि सिर्फ उनको 2 ही चिल्ड्रन चाहिए। या फिर किसी किसी को, तो हमारी जो टीचर थी एक, मेरे को याद है 10th क्लास में हमारी उषा मैम थी, उषा किरण पॉल, दैट वाज द नेम बिकॉज वो बुद्धा थी। तो दे जस्ट हैव, शी जस्ट हैव ओनली 1 बॉय, okay, तो वो and she was not about to plan any other children because she was saying that we just only one children. It doesn't matter that whether it is boy or whether it is girl, okay, because education level or we can say the expenses are so much। तो इस वजह से जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम भले ही एक हो हमारे पास तो, लेकिन हमें उसको क्या करना है, बेटर फैसिलिटीज, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, better education facilities, everything we have to provide to that person, okay। तो these are the things। तो people का जो mindset है वो change होता जा रहा है। इस वजह से जो हमारे इंडिया की जो population है बेसिकली चाइल्ड में तो ग्रो कर रही है, बट जो यंग पॉपुलेशन दैट इज नॉट ग्रोइंग मच। एंड ये वाली जो ओल्ड पॉपुलेशन है ये तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर देम डाई, ओके। सो आई एम जस्ट किडिंग, दैट्स द थिंग, बट या ऑफ कोर्स क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इसको, तो इस वजह से ये चीजें थी। अब हमने कंस्ट्रक्टिव देखा, आप देखेंगे स्टेशनरी, स्टेशनरी यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे ऑफ कोर्स एज आएगी, ठीक है। तो स्टेशनरी में क्या होता है बेसिकली, जो पॉपुलेशन होती है ना वो इसमें बढ़ती है, ना वो चाइल्ड में बढ़ती है, ना वो यंग में बढ़ती है, ना ही वो अडल्ट या फिर ओल्ड में बढ़ती है। तो उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉपुलेशन की एक बार बढ़ रही है तो फिर वही आगे जा रही है, ठीक है। ना ही इसमें न्यू चाइल्ड का बॉर्न हो रहा है, जैसे कि हमारी कौन सी जापान है। जापान में क्या होता है, जो न्यू चिल्ड्रन होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है बेसिकली उतना ही होता है जितना कि ओल्ड पीपल है। तो जापान को क्या जापान को ये भी तो कहा जाता है कि वो बूढ़े लोगों की कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिकली देखा जाए तो जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड जो बॉर्न होते हैं वो बेसिकली कम होते हैं, और जो ओल्ड पीपल होते हैं वहाँ पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन जापान में काफी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल काफी हेल्थी होती है, ठीक है, इस वजह से। तो ये था हमारे चैप्टर में, और आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड या ऑफ कोर्स अगर कुछ गलती हो तो यू कैन टेल मी फ्रीली इन द कमेंट बॉक्स, एंड या वी विल मीट। एंड या द बेस्ट थिंग इज कि हमने क्लास 8 की बुक कंप्लीट कर ली है ज्योग्राफी की। अब हम लोग 9th 10th 11th 12th अब तो हम लोग अपना लेवल इंक्रीज करने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ और अपनी कमर कस लो, क्योंकि हम लोग अब और हाई लेवल पे जाने वाले हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहे और अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।